तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया ये स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र बेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जल धारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती है, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती है और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि बिना शक्ति के कोई भी जीव जो है वह कर्म नहीं कर सकता और बिना धन के हमारा जीवन यापन करना बड़ा ही कठिन हो जाता है और बिना ज्ञान के हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। इसलिए इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है। वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर में भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर सब प्रकार के कार्य करता है और जिस दिन वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी उसी समय ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कार्य करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए उस शक्ति का जो हमारे शरीर के अंदर बल के रूप में विद्यमान है, अपने शरीर के द्वारा हमें सत्कर्म करने चाहिए, दूसरों की सेवा सहायता करनी चाहिए और वाणी के द्वारा हमें सबका आदर सम्मान करना चाहिए और हाथों के द्वारा दान पुण्य करना चाहिए, दूसरों की सेवा सहायता करनी चाहिए और सेवा कार्य करने चाहिए। तभी वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती है और उसके आशीर्वाद से हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं, बुराइयां हैं, वे सब
दूर हो जाती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है और प्रसाद का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास धन है उसको सत्कर्मों में लगाएं, कभी भी उसे बुरे कर्मों में ना खर्च करें, क्योंकि बुरे कर्मों में लगाने से धन रूपी प्रसाद का अनादर होता है और अनादर होने से महालक्ष्मी रुष्ट होकर हमारी दुर्गति का कारण बन जाती हैं। और यदि हम धन का सदुपयोग करते हुए दान पुण्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, उस धन के द्वारा तीर्थ यात्राओं में धन को लगाते हैं, परिवार के पालन पोषण के लिए धन खर्च करते हैं, या समाज के कल्याण के लिए, अतिथियों की सेवा सत्कार के लिए जिस धन का हम सदुपयोग करते हैं वे धन हमारा कल्याण करता है और ऐसा करने पर महालक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा ही हम अच्छे बुरे की पहचान करते हैं और अच्छा बुरा विचार करके हम अच्छे कर्म करें और बुरे कर्मों का त्याग करें। और जितना ज्ञान हमारे पास है उसके द्वारा हम दूसरों के कल्याण के लिए उन्हें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी सन्मार्ग पर चलते हुए समाज में एक आदर्श स्थापित करें और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए यदि हम अपना जीवन यापन करते हैं तो मां सरस्वती की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। तो इन तीनों देवियों की कृपा प्राप्त कैसे हो, इसके लिए हमें उसके द्वारा जो शक्ति दी गई है, धन दिया गया है और ज्ञान दिया गया है, इनका सदुपयोग करने से इनकी कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, उस परम शक्ति का जो इस संसार में निराकार रूप में और साकार रूप में विद्यमान है, निराकार रूप में वे कई प्रकार से हमारी सहायता करती हैं और साकार रूप में जब भी हमें कोई संकट पड़ता है या कुछ ऐसी घटना हो जाती है, उस समय साकार रूप में वे हमारी सहायता करने के लिए कोई न कोई हमारे पास उपस्थित हो जाता है और वे उसी शक्ति के द्वारा ही ऐसा संभव है, क्योंकि वे शक्ति इस संसार के कण कण में व्याप्त है और जितना भी कुछ दिखाई देता है संसार में वे सब उसी का ही रूप है। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लेना भक्ति नहीं है, वे आस्था है और भक्ति वह है जब ईश्वर को अपनी भावना के अनुसार बांध लिया जाए और वह उस बंधन में आ जाएं, भक्त के वश में हो जाएं, तो वे भक्ति है। भक्ति के संबंध जो है बड़े निराले होते हैं। भगवान के साथ यदि हम कोई रिश्ता बना लें, कोई संबंध स्थापित कर लें, तो वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उसके साथ वैसा ही हमें व्यवहार करना चाहिए जैसा हमारा संबंध भगवान के साथ बन जाता है। तो इसके विषय में इस युग के एक बहुत बड़े अनोखे भक्त हुए हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई समझते थे। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर श्री कृष्ण जी को
के सिर पर अपना हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते थे, क्योंकि वे श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते थे और अपने को बड़ा मानकर भगवान को आशीर्वाद उनके सिर पर हाथ रखकर देते थे। और जे रिश्ता उन्होंने भगवान के साथ बना लिया था, इस प्रकार वे जे भाव रखते थे कि मेरा छोटा भाई प्रसन्न रहे। एक बार परिवार के सदस्य राधा जी के दर्शन के लिए बरसाने गए और परंतु वे संत जो थे, वे भक्त, वे मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गए राधा जी के। वे मन में विचार कर रहे थे कि कन्हैया मेरा छोटा भाई है, तो इस संबंध से राधा रानी मेरी छोटी बहू हुई, छोटी भाभी हुई, और मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि वे अपने मंदिर में बड़े ठाठ बाट से बैठी होंगी और मैं जाऊंगा, मैं बड़ा हूं, तो इस नाते से वे कुछ उन्हें परेशानी होगी, इसलिए वे वहां नहीं गए। और अब राधा जी की कृपा देखो, जब ऐसा संबंध बन जाता है तो भगवान किस प्रकार अपनी कृपा करते हैं। वे वहीं बैठे थे बाहर, सारे परिवार वाले दर्शन करने गए थे। इतने में दो सखियां आती हैं और वे उन्हें प्रसाद देती हैं कि ये राधा जी का प्रसाद है, तो वे प्रसाद को अपने मस्तक पे लगाकर उसे ग्रहण कर लेते हैं। और इस प्रकार भगवान से उनका जे नाता रहता है कि मेरे छोटे भाई हैं, और इसी नाते का भगवान जो है भली भांति निर्वहन भी करते हैं। अब कितने नाते, कैसे कैसे भक्त भगवान से नाता जोड़ लेते हैं। एक अयोध्या में एक साधु थे जो कि भगवान श्री राम को अपना शिष्य मानते थे और उनको शिष्य मानकर खुद को गुरु मानकर राम जी को पढ़ाते थे। इसलिए राम जी के भी मंदिर में वे नहीं जाते थे। भाव विभोर होकर कहते कि राम जी हमारे शिष्य हैं और मंदिर में वे सीता जी के साथ ठाठ बाट से बैठे होंगे, वहां मेरा जाना उचित नहीं है। मंदिर के बाहर एक झोंपड़ी बनाकर वे अकेले रहते और जो भी भक्त मंदिर में जाते तो वापस आते बार उन भक्तों से पूछते कि मेरे राम जी प्रसन्न हैं, सीता जी ठीक हैं। वे उनसे पूछ लेते परंतु मंदिर नहीं जाते। उस कुटिया में वे रहते और दिन भर उस झोंपड़ी का दरवाजा जो है वह बंद रखते और राम जी का एक चित्र उन्होंने उस कुटिया में रखा हुआ था। एक कलम रखी हुई थी, एक तख्ती रखी हुई थी और एक छड़ी रखी हुई थी उस कुटिया में। तो कलम से तख्ती पर लिखकर राम जी को पढ़ाते और कुटिया से आवाज आती कि पढ़ो। गुरुजी अपने शिष्य को पढ़ाते हुए कहते कि राजा के बेटे हो, कुछ पढ़ लो, 4 अक्षर पढ़ लो, नहीं तो बिगड़ जाओगे। और भगवान ऐसी लीला करते, जब भगवान नहीं पढ़ते तो वे छड़ी लेकर छड़ी दिखाते उस चित्र को। और भाव जो है गुरु शिष्य का कि मैं इन्हें पढ़ा रहा हूं। और भगवान भी विचित्र लीला करते।
तो ऐसे ही एक दिन वे छड़ी दिखाई उन्होंने, तो भगवान का चित्र जो है वे कांपने लगा। तो वे गुरुजी जो थे वे छड़ी नीचे रखकर रोने लगे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ते क्यों नहीं हो? आप डर के मारे कांप रहे हो। मेरी छड़ी देखकर मुझे भी मारना अच्छा नहीं लगता, परंतु आप पढ़िए। लेकिन तुम तो मानते ही नहीं, दिन भर यही क्रम चलता तथा मंदिर में जाते नहीं। और उस झोंपड़ी में भगवान श्री राम जी से जे उन्होंने नाता बना लिया और इस प्रकार वे भगवान से वार्तालाप करते, उन्हें पढ़ाते और शिष्य मानते। दिन भर यही क्रम चलता। एक बार कुछ महात्मा लोग जो हैं वे वहां आए और वे उस कुटिया में उन महात्माओं के पास गए और उन्हें मंदिर चलने के लिए कहने लगे, क्योंकि महात्माओं को किसी ने कहा कि जे मंदिर कभी नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि चलिए हमारे साथ मंदिर। तो वो कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप भोजन भंडारे में चले जाते हो, परंतु भगवान के मंदिर क्यों नहीं जाते? उसने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता मंदिर में। तो वे महात्मा लोग जो हैं वे उन्हें जबरदस्ती उठाकर मंदिर ले जाने लगे। तो वे कहने लगे कि हे भगवान, हे श्री राम, जे देख लो, जे मुझे जबरदस्ती मंदिर ले जा रहे हैं। अब आप अपनी मर्यादा का ध्यान रखना, क्योंकि मैं इसलिए नहीं जाता कि वहां मेरी बहू बैठी है और मेरे जाने से उनको परेशानी होगी। और इस समय जे मुझे जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, इसलिए आप अपनी मर्यादा खुद देख लो। संत जब उनको लेकर मंदिर के अंदर पहुंचे तो भगवान की लीला जो है, भगवान श्री राम का मुकुट जो है वह गुरु चरणों में झुका हुआ लगा और सीता जी के मुख पर घूंघट आ गया। जे उनकी तो रिश्ता जो है भगवान अपने आप निभाते हैं, पर रिश्ता बनाने वाला चाहिए। हम मां भगवती से कोई ऐसा रिश्ता बनाएं जिससे हमारा उनके साथ संबंध हो जाए। तो इस प्रकार की भक्ति करने से मनुष्य जो है वह एक ही जन्म में वह तर जाता है, मुक्त हो जाता है। और जब हम अहंकार के वशीभूत होकर दूसरे को कुछ मानते ही नहीं, तब हम रिश्ता निभा नहीं सकते। परंतु भगवान के साथ हमें कोई ना कोई रिश्ता अवश्य ही संबंध बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा कल्याण हो सकता है। और भगवान का भजन, सच्चा भजन वही है जो रिश्ते से हम, क्योंकि नाम जो जप करते हैं, नाम से हम भगवान के साथ एक रिश्ता संबंध जोड़ते हैं कि हम इस नाम से भगवान को पुकारेंगे और भगवान मेरे उस नाम के द्वारा मेरे साथ जुड़ जाएंगे और मेरा कल्याण करेंगे। तो इस प्रकार भगवान के साथ रिश्ता जोड़ने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है और भजनों के द्वारा मां भगवती से हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूं श्री मनिंदर जी से, वे अपना एक भजन